सुप्रभातम। NRPS पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन शिक्षण कक्षाओं में कक्षा से 7 के आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। आप सभी को ये मालूम है कि हमारी ऑनलाइन कक्षाएं लग रही है, तो इसके लिए मैं आपको इस लेक्चर में संस्कृत विषय पढ़ा रहा हूँ। पहले अपन एक लेक्चर पढ़ भी चुके हैं, लेसन 1 का। अब आगे की कड़ी को बढ़ाते हुए हम लेक्चर 2 में वही चैप्टर 1 है भी, जिसका नाम है सुभाषितानि अतः सुंदर मधुर वचन पढ़ेंगे। इसमें 2 पद्यों का आपको हिंदी भावार्थ समझाया था, शब्दार्थ समझाए थे। उसके आगे पद्य 3 आता है। वैसे इसमें पूरे पद्य 6 हैं, पद्य 3 आपको समझा रहा हूँ कि दाने तपसी। तो ध्यान से आप इस ब्लैक बोर्ड की ओर समझते हुए समझेंगे और मनन करेंगे। पहले पद्य लिख रहा हूँ कि दाने हैं तपसी, दाने तपसी शौर्ये च, दाने तपसी शौर्ये च विज्ञाने विज्ञाने विनये नये। नये विस्मयो ही विस्मयो न ही कर्तव्यो विस्मयो न ही कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। बहुरत्ना वसुंधरा। ठीक है, ये अपने सामने पद्य है आपके कि दाने तपसी शौर्ये च विज्ञाने विनये नये विस्मयो न ही कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। सभी पद्य अलग अलग हैं। दाने तपसी शौर्ये च विज्ञाने विनये नये विस्मयो न ही कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। कोई मिलावा नहीं है, इसका मतलब पदच्छेद की आवश्यकता नहीं है। अब अन्वय में आ जाओ। दाने यानी अस्मिन् लोके दाने तपसी शौर्ये च विज्ञाने विनये नये। कदापि विस्मयः न ही कर्तव्य। यत् वसुंधरा बहुरत्ना बहुरत्ना वर्तते। ठीक है, ये अन्वय हो गया कि अस्मिन् लोके दाने तपसी शौर्ये च विज्ञाने विनये नये
कदापि विस्मय न ही कर्तव्य यत वसुंधरा बहुरत्ना वर्तते। अब समझो अर्थ प्यारे बच्चों कि अस्मिन् लोके, कि इस संसार में दाने, किसी को दान करने में, यानी जीवन में किसी को भी दान आदि करने में, तपसी तपस्या आदि करने में, शौर्य वीरता आदि को प्रदर्शित करने में, विज्ञाने नए ज्ञान आदि को ग्रहण करने में, विनय विनम्रता आदि में और नए नीति में, कदापि कभी भी विस्मय न कर्तव्य, आश्चर्य नहीं करना चाहिए कि मैं दान करूं क्या होगा, ज्ञान ग्रहण क्या होगा, मेरी ये नीति है तो मैं एक अच्छा काम कर रहा हूँ तो ये क्या होगा, ये नीति युक्त काम ही करना चाहिए, उसमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। शौर्य वीरता में कभी भी आश्चर्य नहीं करना चाहिए। न ही कर्तव्य विस्मय, विस्मय ने आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए। यत यानी क्योंकि वसुंधरा बहुरत्ना वर्तते, ये जो पृथ्वी है ये पृथ्वी तो बहुत सारे रत्नों की जननी है, अर्थात ये पृथ्वी बहुत सारे रत्नों का खजाना है। समझ में आया? दोबारा देखो कि अस्मिन् लोके, इस संसार में, दाने दान देने में, तपसी तपस्या करने में, शौर्य वीरता को प्रदर्शन करने में, विज्ञाने नए ज्ञान को ग्रहण करने में, विनय विनम्रता आदि करने में और नए नीति आदि के संबंध में, कदापि कभी भी विस्मय नहीं कर्तव्य, आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए, अर्थात आश्चर्य नहीं करना चाहिए। यत वसुंधरा बहुरत्ना वर्तते, क्योंकि ये पृथ्वी तो बहुत सारे रत्नों की जननी है, खजाना है, ये पृथ्वी तो बहुत सारे रत्नों का खजाना है, अर्थात इस पृथ्वी पर तो बहुत सारे रत्न विद्यमान है, उनको ग्रहण करने वाला होना चाहिए। समझ में आया? अब इसका अर्थ स्पष्ट कर रहा हूँ लिख करके, तो आप ध्यान से समझेंगे। इस संसार में दान में तपस्या करने में, वीरता प्रदर्शन में, विज्ञान के क्षेत्र में, विनम्रता में, नीति में कभी भी आश्चर्य न ही करते हुए, नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह पृथ्वी तो बहुत सारे रत्नों की जननी है, अर्थात खजाना है। समझ गए? अब देखो कि इस संसार में दान में, किसी को दान आदि करने में, तपस्या करने में,
ईश्वर भक्ति या पढ़ाई भी एक तपस्या होती है। कठिन परिश्रम तपस्या करने में, वीरता प्रदर्शन में, किसी कार्य में वीरता दिखाने में, विज्ञान के क्षेत्र में, विनम्रता में और नीति में, सत्यता की बात कहने आदि में कभी भी आश्चर्य निश्चित रूप से नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह पृथ्वी तो बहुत से रत्नों की जननी अर्थात खजाना है। स्पष्ट हम। इसके बाद देखो पद्य 4, तीसरा समझ में आ गया। अब आ जाइए पद्य 4 पे। चौथे पद्य में देखो सद्भिरेव सहासी, सद्भिरेव सहासीत सद्भि कुर्वीत संगतिम, सद्भि कुर्वीत संगतिम सद्भिर्विवादम मैत्रीम च, सद्भिर्विवादम मैत्रीम च ना सद्भि किंचिदाचरेत। ना सद्भि किंचिदाचरेत। अब देखो कि सद्भिरेव सहासीत, सद्भि कुर्वीत संगतिम, सद्भिर्विवादम मैत्रीम च ना सद्भि किंचित आचरेत। तो यहाँ देखो दो संधि पद है, एक तो यहाँ हो रही है, एक संधि यहाँ हो रही है। दोबारा देख लो, देखो पढ़ करके, सद्भिरेव सहासीत, सद्भि कुर्वीत संगतिम, सद्भिर्विवादम मैत्री च ना सद्भि किंचित आचरेत। ठीक है, आया समझ में? फिर उच्चारण करवाना हूँ, बोलो सद्भिरेव सहासीत, सद्भि कुर्वीत संगतिम, सद्भिर्विवादम मैत्री च मैत्रीम च ना सद्भि किंचित आचरेत। अब ये जो दोनों यहाँ पर पदच्छेद आए, जिसमें पहले वाला है सद्भि, ये जो रह जा रहा ऊपर, इस रह का हमने विसर्ग कर दिया यहाँ, तो सद्भि धन विवादम, रुत्व विसर्ग। किसका विसर्ग हुआ? इस रह का, तो कहलाए रुत्व विसर्ग। यहां पर देखो किंचित, किंचिद धन आचरेत, यहाँ पर समान वर्ण आ रहे हैं, तो इन्हीं का यानी इसमें ये मिल जाए किंचित में आ, तो ये व्यंजन संधि हो जाएगी। कौन संधि देगी? व्यंजन। दे में आ मिलते ही दे पूरा हो जाएगा, तो किंचित आचरित व्यंजन संधि का उदाहरण हो जाएगा। समझ गए? अब देखो अन्वय, अस्मिन् लोके अस्मिन् लोके सद्भिः एव सह आसीत्
एक इसमें रह गया था, इसमें सह प्लस आसी दीर्घ संधि है। कौन सी है? दीर्घ। इसको मैं स्पष्ट कर देता हूं, देखो सह प्लस आसी, सह धने आसित, तो ये भी दीर्घ, यहां समान वर्ण है, उन्हीं का दीर्घ कर दिया। तो अस्मिन् लोके सद्भिः सह आसीत् सद्भिः संगतिं कुर्वीत, सद्भिः संगतिं कुर्वीत, सद्भिः विवादम विवादम मैत्रीं च कुर्वीत। असद्भिः न किंचित आचरेत। ठीक है, ये इसका अन्वय हो गया कि अस्मिन् लोके सद्भिः एव सह आसीत् सद्भिः संगतिं कुर्वीत, सद्भिः विवादम मैत्रीं च कुर्वीत, असद्भिः न किंचित आचरेत, असद्भिः न किंचित आचरेत। अब देखिए भाव इसका कि अस्मिन् लोके यानी इस संसार में, अस्मिन् लोके इस संसार में, ये जो हमारा लोक है ये संसार, इसमें सद्भिः सज्जनों के एवं ही यानी साथ संगत रहना चाहिए, यानी इस संसार में सज्जनों के साथ ही रहना चाहिए, निवास करना चाहिए। सद्भिः संगतिं कुर्वीत, सज्जनों के साथ ही संगत करनी चाहिए। सद्भिः संगतिं कुर्वीत, सज्जनों के साथ ही हमें संगत करनी चाहिए, दुर्जनों के साथ संगत नहीं करनी चाहिए, ये कहना चाह रहा है। सद्भिः विवादम मैत्रीं च, सज्जनों के साथ ही विवाद और मित्रता करनी चाहिए। असद्भिः न किंचित आचरेत, असद्भिः अर्थात दुर्जन के साथ किसी भी तरह का व्यवहार या आचरण नहीं करना चाहिए। समझ में आया बच्चों? दोबारा देखो कि अस्मिन् लोके यानी इस संसार में, सद्भिः एव सह आसीत् यानी सज्जन पुरुषों के साथ ही रहना चाहिए। सद्भिः संगतिं कुर्वीत, सज्जनों के साथ ही संगत करनी चाहिए। सद्भिः विवादम मैत्रीं च कुर्वीत, सज्जन के साथ ही विवाद या मित्रता, जो भी विवाद हो मित्रता हो वो सज्जन के साथ ही करनी चाहिए। असद्भिः न किंचित आचरेत, दुर्जन के साथ किसी भी तरह का व्यवहार या आचरण हमें नहीं करना चाहिए। समझ गए? अब इसका अर्थ स्पष्ट कर रहा हूं। इस संसार में जीवन में सद्भिः एव सह आसीत् पुरुष को सज्जनों के साथ ही निवास करना चाहिए। इस संसार में जीवन में पुरुष को सज्जनों के साथ ही निवास करना चाहिए और सज्जनों के साथ
ही संगत करनी चाहिए। सज्जनों के साथ ही संगत करनी चाहिए तथा जीवन में मित्रता और शत्रुता भी सज्जनों के साथ ही करनी चाहिए। असद्भिः न किंचिद आचरेत्, इसलिए मनुष्य को असज्जनों अर्थात दुर्जनों के साथ किसी भी तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये समझो कि इस संसार में, अस्मिन् लोके संसार में, जीवन में पुरुष को यानी मनुष्य को सज्जनों के साथ ही निवास करना चाहिए और सज्जनों के साथ ही संगत करनी चाहिए तथा जीवन में मित्रता और शत्रुता भी सज्जनों के साथ ही करनी चाहिए। इसलिए मनुष्य को असज्जनों दुर्जनों के साथ किसी भी तरह का व्यवहार जीवन में नहीं करना चाहिए। समझ गए? तो ये दोनों पद्य जो हैं इनका भाव आप अपनी नोटबुक में नोट करोगे। अब हम आगे की कड़ी में अगला बताएंगे। तो देखो, तीसरा और चौथा आपको समझा दिया गया है। इसके बाद पांचवा पद्य जो है वो आपको मैं लिखा रहा हूं। पद्य 5। धन धान्य प्रयोगेषु धन प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु विद्याया संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे आहारे व्यवहारे च
त्यक्त लज्ज हैं, सुखी भवेत्। अब देखो इसका उच्चारण कर लो कि धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्ज सुखी भवेत्। अब आज हम इतना ही पढ़ेंगे। इस पांचवे का आप अपनी मनन शक्ति से इसका भाव अपनी रफ कॉपी में लिख करके देखेंगे और अगले लेक्चर में जैसे ही मैं करवाऊंगा तो आप मिलाना कि आपने उसका भावार्थ अपने स्तर से अपनी स्मरण शक्ति से सोच करके सही किया या नहीं किया, जिससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपका ज्ञान बढ़ेगा। अब आप अपना होमवर्क नोट कर लो। इसको अब हम लेक्चर 3 में पढ़ेंगे, तो अपनी नोटबुक निकालिए और सभी विद्यार्थी अपना होमवर्क नोट करिए। गृह कार्य में देखो आज आपको जो दोनों लेक्चर पढ़ाए, तीसरा और चौथा, और ये 5 बार रफ में करना है। ये दोनों आपको फेर में करने क्लियर, और ये रफ में करना है, क्योंकि अभी आपको केवल वाचन ही करवाया, पद्य ही पढ़ाया है, अर्थ आपको बाद में समझाएंगे। लेकिन आपसे करवा रहा हूँ पहले, आप अपने जैसा भी आपको आता है टूटा फूटा वो आप करके लाओगे। किसमें? रफ में करना 5वें को। तो पाठ 1 के पद्य 1 और 2 को कॉपी में देखो, यहाँ 1 और 2 तो कर लिया ना अपन ने पहले, यहाँ शुद्ध करो। तीसरा और चौथा था ना, अभी तीसरा मिटा दिया मैंने, चौथा आपके सामने अभी है ही उसमें ब्लैक बोर्ड पे। तो तीसरा और चौथे कॉपी में हल करके याद करो। वह पद्य 5 को रफ में हल करने का अभ्यास करें। अब समझ लो इसको कैसे करना है। तीसरा और चौथा आज पढ़ा है, इसमें इसका आपको नोटबुक में नोट करके, यानी आपकी जो फेयर कॉपी है, मेन कॉपी, उसमें करोगे। 5वें पद्य को मैंने अभी पढ़ाया नहीं है, इसका भाव नहीं समझाया, तो आप 5वें पद्य को अपने स्तर पर हल करने का अभ्यास करेंगे और इनको याद करोगे। थैंक यू, धन्यवाद।